और फिनटेक कंपनियों के लिए सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने आज कुछ नसीहत दी है। वहीं डेटा लीकेज पर भी जी बिजनेस के सवाल पर सेबी चेयरमैन ने जवाब दिया है। क्या है सेबी चेयरमैन ने ये क्या बताया है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीप, हम लगातार काफी सारे मुद्दे हैं जो कि उठाते रहते हैं, भले वो कंज्यूमर्स के हो, इन्वेस्टर्स के हो। आज सेबी चेयरमैन ने क्या क्या कहा है, ये आप बताइए जरा। 3 बड़े मुद्दे जो हमने उठाए हैं वरुण, आप ऑपरेशन डीमैट डाका देख लीजिए जो रिसेंटली हमने बात करी थी, मार्केट माफिया हफ्ता वसूली की हमने बात करी थी, कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी करी थी, इन्वेस्टर्स के हित में जो सेबी एक्शन ले रहा है, इन सभी मुद्दों पर सेबी चेयरमैन ने बात करी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दूसरा ही उनका पब्लिक इवेंट था अपॉइंटमेंट के बाद, और काफी सारे बड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और काफी मुद्दों पर भी बात करी है। एक तो कह रही है कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो आप पहचान छुपाकर काम नहीं कर सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी देना आपके लिए जरूरी है। आपको याद होगा हफ्ता वसूली में ये हमारी बड़ी मुहिम थी। मालूम नहीं है इन एप्स के पीछे कौन है जो ऐसे कदम उठा रहा है। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है, फिनटेक स्पेस को कहा है कि आप अपना चेहरा छुपाकर काम नहीं कर सकते हैं, पूरा डिस्क्लोजर आपको देना जरूरी रहेगा। दूसरा, आपको याद होगा मार्केट माफिया की हमने बात करी थी, कैसे आपको फोन आते हैं, अनाप शनाप रिटर्न्स की बात की जाती है। उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग में भी अब हम देख रहे हैं कि यही दावे किए जा रहे हैं, अनलिमिटेड रिटर्न्स आ सकते हैं, आप पैसा डालिए आपको ऐसा रिटर्न मिल सकता है, ये करिए वैसा रिटर्न मिलेगा। उस पर भी उन्होंने कहा है कि आप ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। क्लियर एक इंडिकेशन आया है कि रेगुलेटर इन चीजों पर सख्त एक्शन लेगा अगर आप ये वायलेट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के हित में कुछ बड़े कदम सेबी ने लिए हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो पहचान छुपाकर आप काम नहीं कर सकते। क्लेम करें तो वो सिद्ध किया जा सके, वही क्लेम करें जो आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने हवा में कोई भी क्लेम कर दिया एडवर्टाइजिंग के लिए या इन्वेस्टर्स लाने के लिए या क्लाइंट्स पाने के लिए, और उसके बाद उस क्लेम को आप पूरा नहीं पढ़ पाए। तो अगर आप कोई भी ऐसा बड़ा क्लेम कर रहे हैं और उसे आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो सेबी उस पर आपके लिए एक्शन लेने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। ये सरकार का भी एक स्टेटेड एम है और सेबी भी कह रहा है कि ये करना जरूरी है। तो अगर आप कोई भी फिनटेक ऑपरेशन या प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं तो यहां पर आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्लाइंट एग्जिट पर बैरियर्स बर्दाश्त नहीं होंगे। ये एक बड़ा कदम है कि अगर आपका क्लाइंट एग्जिट करना चाह रहा है, खुश नहीं है, तो उस पर आप पेनल्टी या क्लेम नहीं लगा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जो क्लाइंट का डेटा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो किस तरह से डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा लीक पर भी अभी आपने देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, डीमैट डाका पर भी हमने ये हाईलाइट किया था। वो ध्यान रखना है कि डेटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी एक अहम मुद्दा है। इनफैक्ट इस पर हमने सवाल भी उठाया था डेटा लीक पर। जी बिजनेस के सवाल पर सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा है कि रेगुलेशन को टाइट किया गया है और ऐसी घटनाएं रोकी जाएंगी, जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो एक क्लियर मैसेज सेबी चेयरपर्सन की तरफ से आ रहा है कि ये सारे मुद्दों पर सेबी एक्शन लेगा और आप ये ध्यान रखें। तो तीनों मुहिम जो हमने उठाई थी, तीनों पर ही कुछ कुछ कमेंट्री आई है। एक और बात, 8 जून को हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी, एस्बा सेकेंडरी मार्केट में लाया जा सकता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। उस पर भी सेबी चेयरमैन ने कहा है कि सोच विचार जारी है। तो कई सारे अहम मुद्दों को उठाया है और हमारी मुहिम पर भी सेबी चेयरपर्सन ने कई सारी चीजें कही हैं। डेफिनेटली, तो एज ऑलवेज सेबी ने हमेशा इन्वेस्टर्स का हित को प्रायोरिटी रखा है और वहां पे सेबी ने साफ कहा है कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो इस पर सेबी पूरी तरह से कदम उठाएगा। और जैसे कि दीपांशु बता रहे थे कि एस्बा जो हमने आपको खबर बताई थी कुछ समय पहले, उस पर भी मोहर लग चुकी है। तो शुक्रिया दीपांशु इस पूरे अपडेट के लिए और हमें बताने के लिए कि सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है इस इवेंट में। लेकिन एक बार सुन भी लेते हैं कि सेबी चेयरमैन ने एक्चुअली कहा क्या है। आप सुन लीजिए बाइट्स। SEBI is not in favor of or against anything, provided there is transparency, disclosure, and nothing which is misleading. So if somebody is claiming that their algorithm is delivering 350% return, first of all, I'd really love to meet these guys because I'm wondering why are you telling the whole world about it, right? Even Warren Buffett doesn't deliver these kind of returns. You should just be making all of this money on your own. डेटा लीकेज का सवाल उठता है, आई थिंक उसमें बहुत सीधी सी बात है। हमारी रेगुलेशन है ऑन साइबर सिक्योरिटी और उसमें जो रेगुलरली VAPT करना चाहिए लोगों को, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो किस तरह से होना चाहिए। वी हैव टेकन स्टॉक कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी मार्केट में वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने जब ये रिव्यू किया कि ये हमारी रेगुलेशन तो काफ़ी पुरानी है लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो 100% सही नहीं है या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है,
तो उस तरफ से हमने और उसको बढ़ोतरी दी है कि उसमें कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए और उन इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी इंस्टीट्यूशंस को एक टाइमलाइन दिया गया है कि आप फिर से वीएपीटी करें और वापस हमें रिपोर्ट करें। तो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है और साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो हमेशा रहेगा, वो दैट इज़ द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी और उसमें हमें बहुत ही सतर्क और तैनात होना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी माधवीपुरी बुच जो कि बताते हुए कि किस तरह से कड़े कदम जो है वो सेबी उठाएगा अगर कुछ भी गलत होता है इन्वेस्टर्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया।